ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक राघोपुर में, क्योंकि लालू जी ने राघोपुर को एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी में डाला। राघोपुर में जाति पाति को मजबूत किया और अपने ही जतिया में राघोपुर में कुछ खरपतवार पैदा किया। लालू यादव के बेटा जाति पाति है, वो जाति पाति खत्म, लालू यादव खत्म। खमौन का भेजा बख्तियारपुर भेजा और नीतीश जी से कहने गए तो राघोपुर से मतलब है, लालू यादव को मतलब करना नहीं है और नीतीश जी को मतलब। नमस्कार, सच एक्सप्रेस देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ थे संजीव सिंह। ये चुनावी यात्रा के दौरान इस वक्त हम पहुंच गए हैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में और राघोपुर में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज से संभावित प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार सिंह जी हैं, जो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। लगातार जनसुराज का जो विजन है उसको लेकर जनता के बीच जो है बातें करते हैं और जनता का हर संभव प्रयास करते हैं कि उसका कैसे मदद हो। लेकिन चुनावी तैयारी कितनी है, जनता कितना प्यार मिल रहा है, जनसुराज का जो विजन है उसको जनता कितना पसंद कर रही है, स्थानीय समस्या क्या है, तेजस्वी यादव जो बिहार में नेता प्रतिपक्ष है वो यहाँ पर कितना काम किए हैं, कितना विकास किया है, तमाम बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी लेंगे, विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार जो आप आए। लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का प्यार कितना मिल रहा है, समर्थन कितना मिल रहा है? अद्भुत प्यार मिल रहा है, क्रॉस द कास्ट क्रीड सभी वर्ग में मिल रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक राघोपुर में, क्योंकि लालू जी ने राघोपुर को एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी में डाला। उनका पहला पॉइंट था कि जाति पाति के दीवार को इतना मजबूत कर दें कि कोई चाहे भी तोड़ना तो ना तोड़ पाए। इसीलिए उन्होंने जो भी किया राघोपुर के साथ एक दुश्मनी की तरह किया। राघोपुर में मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने आज तक एक हॉस्पिटल भी नहीं बनाया, एक डिग्री कॉलेज भी नहीं बनाया। राबड़ी देवी भी यहाँ से विधायिका रही है, तेजस्वी यादव वर्तमान में यहाँ से विधायक है, नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन धरातल की क्या स्थिति है, विकास कितना हुआ है क्षेत्र में? अब बताता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में बिहार पिछड़ा है जी, ये सब जानता है। हमारे स्टेट को लेबर स्टेट बना दिया गया और पूरे बिहार में राघोपुर सबसे पिछड़ा है। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। जो सोशल इंडेक्स पैरामीटर जो भी है वो आप जाएंगे राघोपुर घूमेंगे तो ये बात आप खुद समझ जाएंगे कि पूरे बिहार में राघोपुर से पिछड़ा कोई कंस्टिट्यूएंसी। पिछड़ा होने का वजह क्या है? वर्तमान में जो विधायक है वो काम नहीं कर रहे हैं या सरकार जो है वो काम कर रहे हैं? मालाफाइड इंटेंशंस लालू जी के दिमाग में कोई भर दिया या भरा गया कि जितना पिछड़ा रहेगा, जाति पाति में बटा रहेगा, उतना मेरे को फायदा होगा। इसीलिए उन्होंने राघोपुर में जाति पाति को मजबूत किया और अपने ही जतिया में राघोपुर में कुछ खरपतवार पैदा कर दिया। वो खरपतवार वहां पर गांजा बेचो, दारू बेचो, बालू के खेल में जाओ, अब पकड़ाओगे तो हम छुड़ाएंगे और उससे बांट के आधार, यही प्रवृत्ति रही होगी। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या सबसे बड़ी है शिक्षा का, पलायन का, रोजी रोजगार का। ये इतना जबरदस्त है कि किसी गांव में तो यंग लड़का ही नहीं मिला। कोई पंजाब गया हुआ है, कोई गुजरात गया हुआ है, कोई तमिलनाडु आंध्रा गया हुआ है रोजी रोटी के लिए, 10,000 से 12-15,000 रुपया कमाने के लिए। अब बताइए, उन लोगों को हम चाहते हैं कि राघोपुर के निर्माण में यहाँ आए, तो इसीलिए प्रशांत किशोर जी ने कहा, गारंटी दिया है, परिवार लाभ कार्ड भी बना रहा है, उस पर गारंटी रिटर्न है कि 12,000 की नौकरी रोजी रोजगार यहीं मिलेगा, किसी को जाने की जरूरत नहीं है। तो आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, जो कहते हैं पलायन को रोकने की बात करते हैं, साथ साथ कहते हैं कि अपने बच्चे की भविष्य को देखते हुए वोट करे, जनता इसको समझ रही है? समझ रही है, जनता जान गई है, चूंकि बहुत बार ठगा गई, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। आज तीनों पार्टी जो एस्टेब्लिश करता है राघोपुर में, वो तीनों पार्टी अंदर से एक है राघोपुर में। राघोपुर में इसीलिए जनता को समझ में आ गया कि नहीं, तीनों पार्टी छलिया है, बहरूपिया है। अब एक नया विकल्प आया है, नया ऊर्जा आया है और उस बात को प्रशांत किशोर जी ने प्रमाणित किया है। उन्होंने चीख के कहा है कि अपने इस बार का वोट मत अपने बच्चा के लिए देना, अपने बेरोजगारी के लिए देना, अपने घर में संसाधन के लिए दिया, महंगाई के खिलाफ वोट देना। ये बात चीख के कह रहे हैं, उसके लिए वो प्रूफ भी दे रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी। ये सारी 5 जो हमने कमिटमेंट किया है उसमें प्रावधान बना दिया है उन्होंने
कि 20,000 रुपया का प्रत्येक परिवार को लाभ मिलेगा प्रति महीना। तो प्रशांत किशोर जी का विजन है, प्रशांत किशोर ये सब बात तो कह रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं जनसुराज के लिए? आप क्या नए-नए तरीका अपना रहे हैं? आपका क्या एजेंडा है? जनता आप पे भरोसा कैसे करे? आप विकास किस प्रकार से करेंगे यहाँ? राघोपुर से मेरा जन्म हुआ, वहीं पढ़ा लिखा, बड़ा हुआ, जी। इंजीनियर बना और राघोपुर से लगातार मेरा लगाव बना रहा। मैं अपने कामों में लगा था, लेकिन राघोपुर के बारे में रात दिन सोचता था। उसी क्रम में मैं राघोपुर के प्रेम ही मेरे को बड़े-बड़े नेताओं से संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य कर दिया। किसी भी पार्टी की सरकार होती थी, हम वहां जाते थे, राघोपुर की बात करते थे। तो मेरा राघोपुर के काम तो नहीं हुआ, आंशिक सफलता मिली, लेकिन उन नेताओं ने मेरी सोच को देख करके कायल हुआ और मेरे को मान सम्मान व्यक्तिगत रूप से देना शुरू कर दिया। इसीलिए मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक कई प्रधानमंत्री से मिला और राघोपुर की सब्जेक्ट पर बात करना चाहा। लेकिन राघोपुर में जो काम मैंने किया है, जो मेरे पिताजी ने किया है, आज पूरे राघोपुर में विश्वनाथ बाबू का नाम पूछिएगा, सब बताएगा कैसा आदमी। जाति पाति का जो भेद था उसको मिटाने के लिए हमारे फादर ने काम किया, वही काम को मैं कर रहा हूँ कि जाति पाति मिटेगा, पूरा राघोपुर एक हो जाएगा, अपने आप राघोपुर आगे बढ़ जाएगा। नहीं तो ये ताकत मिल जाएगी जनता को कि नहीं काम करे तो बदल दो। अभी हो नहीं पा रहा था क्योंकि विकल्प नहीं था। तीनों पार्टी एक साथ मिल करके चुनाव लड़ता था, छद्म मुद्दा लगाता था, साम दाम दंड भेद लगाता था और जनता के सामने, जनता के पास कोई विकल्प नहीं होता था। इसीलिए अब नया विकल्प मिला है और राघोपुर एकदम बदलने के लिए तैयार है। लेकिन आप कह रहे हैं नया विकल्प मिला है कि तेजस्वी यादव यहाँ से विधायक है, बिहार में नेता प्रतिपक्ष है, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए होगी तेजस्वी यादव को हराना? में तेजस्वी यादव लालू जी के बेटा है, राघोपुर में उनका कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज है, ये लालू यादव के बेटा जाति पाति है। वो जाति पाति खत्म, लालू यादव खत्म। क्या आपको लग रहा है कि जाति पाति खत्म होगा बिहार में? बिहार में अक्सर देखा जाता है कि जाति देख के लोग बिहार की बात अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिहार में मैं नहीं घुमा हूँ। मैं राघोपुर में एक एक गांव गया हूँ, टूट गया जाति पाति, जाति समीकरण टूट गया, एकदम टूट गया। नहीं टूटा होता तो इतने कन्विक्शन के साथ नहीं बोलता कि राघोपुर जनसुराज जीतेगा। अच्छा, एनडीए को कहां तक खड़े देखते हैं आप? राघोपुर में तो एनडीए था ही नहीं, लोजपा था, सेटिंग करके लालू जी से टिकट लेता था और किसी ऐसे कैंडिडेट को टिकट देता था जो आरजेडी को मदद कर सके। देखिए, कहने का एनडीए नहीं था, लेकिन एक समय था जब लालू यादव को, राबड़ी देवी को यहाँ से सतीश यादव जो है वो चुनाव हराए थे। एक समय था सतीश यादव को 2003 में मैंने ही आरजेडी से तोड़ के लाया था कि पढ़ा लिखा है, क्रिमिनल नहीं है, अच्छा है, मित्र है। हम सतीश को बोले कि तुम टिकट तुमको हम दिलाते हैं, लड़ो राघोपुर में, कब तक ऐसा चलेगा? तो सतीश को टिकट दिवाया 5 में, कुछ वोटों से हार गया। 10 में मैंने पूरी अपनी कमान लेके राघोपुर में बैठ गया, माइक्रो मैनेजमेंट किया और जिस दिन वोटिंग हुआ शाम में बुलाया, माला पहना दिया कि जाओ जीत गया और 10 में राबड़ी देवी जीत गई। उसके बाद में सतीश जी को मंत्री बनाने के लिए हम लोगों ने अपने लेवल पर प्रोसेस किया कि मंत्री बन जाएगा, राबड़ी देवी को हराया तो मिलना चाहिए इनाम। तो सतीश जी को नीतीश कुमार ने नहीं बनाया, तो नहीं बनाया तो उसको समझाया कि जाओ अब राघोपुर का बेटा हो तुम, राघोपुर के लिए काम करो। लेकिन सतीश यादव ने जदयू सरकार के खिलाफ अपना मुंह नहीं खोला। नहीं खोला। सतीश यादव लगातार लड़ते रहते हैं चुनाव, कभी बीजेपी से तो कभी जदयू से। पिछले बार भी चुनाव लड़ते, लेकिन चिराग पासवान उस वक्त एनडीए में नहीं थे। अब की बार एनडीए के साथ चिराग पासवान है, तो क्या लगा? चिराग पासवान के प्रत्याशी भी थे। चिराग पासवान अधिकांश सीट पर अपने प्रत्याशी को नहीं उतारे थे, लेकिन राघोपुर में चिराग पासवान की पार्टी भी चुनाव लड़ी थी। ठीक, लेकिन अब चिराग पासवान जो है वो एनडीए के साथ है। ऐसे में एनडीए का कुनबा तो बड़ा हुआ है, असर तो पड़ेगा। कुछ कुनबा नहीं हुआ। पहले भी रामविलास जी यहाँ पर लड़ते थे, कैंडिडेट देते थे वो डैमेज करने के, लालू यादव को हेल्प करने के। तो एनडीए को आप कुछ नहीं मानते, लेकिन जनसुराज को आप मानते हैं कि जनसुराज हरा सकते थे? एकदम। लेकिन वो लोग कहते हैं नया पार्टी है। नया पार्टी क्या होता है? आज के टेक्निकल, आप लोग कैमरा, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, पूरा घर घर में जनसुराज जाके पूछिए, राघोपुर में घर घर पहुंच गया। बदलाव होगा यहाँ, दिल में पहुंच रहा है, दिल में पहुंच रहा है
अभी बहुत मेहनत करना बाकी है, लेकिन इतना मेहनत राघोपुर में ऐसा लग रहा है कि जैसे इतिहास बदलेगा। इंडिया वाले तो कहते हैं राघोपुर को सिंगापुर बना देंगे। तो कहने बना दिए, हम तो चाहते हैं कि बना दो, हम भी कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क बना दो। है क्षमता राघोपुर में, वो सारी क्षमता है न्यूयॉर्क बनाने का। पटना के बगल में है, पौराणिक इतिहास रहा है, बुद्ध सर्किट रहा है, लिच्छवी वंश, मगध वंश है, वो धरती रहा, इतिहास में जगह है, बना दो। यही तो चाहता है राघोपुर के लोग, क्यों नहीं बनाए? कौन रोका? 15 साल लालू जी, अब 20 साल नीतीश जी, कौन रोका? एक प्रोजेक्ट था, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कटाव रोकने का, हमने लालू जी ने नहीं किए होने दिया, प्रस्ताव नहीं भेजा। 5 ईयर प्लान में 12वीं प्लान होगा शायद, हाँ दिल्ली भेजना था, हम कहते कि भेज दीजिए हम करवा देंगे, नहीं भेजा। धमौन का भेजा, बख्तियारपुर भेजा, और नीतीश जी से कहने गए तो राघोपुर से मतलब है नहीं, लालू यादव को मतलब करना नहीं है और नीतीश जी को मतलब नहीं। सोचिए अंत में राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को 2 लाइन में क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है? कि राघोपुर की जनता एक हो जाओ, जाति पाति तोड़ दो, एक हो जाओ। हम सब सारे 6 लाख आबादी है लगभग राघोपुर का, एक हो जाओ और मुद्दा पर बात करो, मुद्दा पर वोट दो। यदि तुम एक हो गए तो जो नेतवा सब एस्टेब्लिश्ड है, जो फांकी देता है, गुमराह करता है, साम दाम दंड करता है, उसका मुंह दबा दोगे तो नाक से पानी पीने लगेगा। यही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने को। देखिए हमारे साथ बातचीत करते हैं जनसुराज से संभावित प्रत्याशी हैं राघोपुर से धर्मेंद्र कुमार सिंह जी। उन्होंने साफ साफ कहा, जनता से अपील भी किए हैं कि एक बार आप लोग जाति पाति का जो भेदभाव है उसको दूर कर करके साथ आए और मौका जो है वो मांग रहे हैं। बाकी कैसे विकास होगा राघोपुर का, उसको लेकर के भी हमने चर्चाएं की, तमाम समस्याओं को लेकर के भी। और देखिए एक और कुछ बात बोलना चाह रहे जी। देखिए जब राघोपुर में घूमा, देखा, पहले भी मालूम था राघोपुर का यदि विकास जो हम चाहते तभी संभव होगा। यादव भाई रीढ़ की हड्डी है राघोपुर का, रीढ़ की हड्डी के बिना किसी मनुष्य को खड़ा होना संभव है नहीं है। इसीलिए यादव भाई रीढ़ की हड्डी है और यादव भाई को मेन स्ट्रीम में रहना होगा राघोपुर के विकास में, तभी जाके राघोपुर सपनों का राघोपुर राघोपुरम बनेगा। यादव को हटा करके, भाइयों को हटा करके राघोपुर का निर्माण संभव नहीं है, कदापि नहीं है। बहुत धन्यवाद। तो देखिए क्या कुछ कह रहे थे, तमाम सवाल का जवाब देते हुए धर्मेंद्र कुमार सिंह जी आपने खुद सुना है। साथ साथ तेजस्वी यादव को लेकर के भी हमने चर्चाएं की, लालू प्रसाद यादव को लेकर के भी चर्चाएं की, कितना विकास हुआ उसको लेकर चर्चाएं की। तमाम में जवाब देते क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना। अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।